मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर सब्जेक्ट कोड EF 308 EF 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट का 4.4 टॉपिक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कोहेरेंट DMT, सिंक्रोनस भी कहते हैं इसको, और दूसरी है नॉन कोहेरेंट DMT, असिंक्रोनस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो ये जो दो मुख्य आपकी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, इनमें क्या अंतर है देखते हैं। पहले देखते हैं कोहेरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है। कोहेरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम सिंक्रोनस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। इट एम्प्लॉयज coherent detection in which local carrier is generated at the receiver, which is phase locked with the carrier at the transmitter, for example multiplier और mixer। तो कोहेरेंट डिटेक्शन में क्या होता है कि हम एक लोकल कैरियर जनरेट करते हैं रिसीवर पर, और वह लोकल कैरियर जो है वो फेज़ लॉक्ड होता है, यानी उनका फेज़ और फ्रिक्वेंसी वही होती है जो ट्रांसमीटर पे हमने कैरियर यूज़ में लिया था मॉड्यूलेशन के लिए। तो मॉड्यूलेशन के लिए जो हम कैरियर काम में लेते हैं, उसके जैसा का जैसा कैरियर हम जनरेट करते हैं रिसीवर पर लोकल कैरियर द्वारा, और वो लोकल कैरियर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज वही होती है जो ट्रांसमीटर पे था, और इसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर और मिक्सर वगैरह काम में लेते हैं। तो ये होता है हमारा कोहेरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब आता है नॉन कोहेरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, या इसको हम असिंक्रोनस भी कहते हैं। सिंक्रोनस मतलब साथ साथ, जो ट्रांसमीटर पर जनरेट हुआ वही रिसीवर पर जनरेट हुआ, तो सिंक्रोनाइज्ड हो गया ट्रांसमीटर रिसीवर। नॉन कोहेरेंट या असिंक्रोनस जो टेक्निक है, नाउ इन दिस इट डज नॉट एम्प्लॉय लोकली जनरेटेड कैरियर फॉर सिंक्रोनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल एनवेलप डिटेक्टर और रेक्टिफायर डिटेक्शन। तो असिंक्रोनस या नॉन कोहेरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, उसमें जो कैरियर जनरेट होता है वो लोकली जनरेट नहीं होता है, वह लोकली जनरेट नहीं होता है। और इस जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम लोग एनवेलप डिटेक्टर, रेक्टिफायर डिटेक्शन इत्यादि काम में लेते हैं। अब इसमें जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ASK। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हम मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में ले रहे हैं वह ASK या कोहेरेंट टाइप की है। इन ASK कैरियर सिग्नल इज स्विच्ड ऑन और ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट बाइनरी सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम ये चीज़ नोट करेंगे कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है वह कंटिन्यूस साइनसॉइडल सिग्नल है, और जो हमारा मैसेज सिग्नल है वह डिजिटल सिग्नल है जो 1-0 की फॉर्म में है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इज़ वेरी मच सिमिलर, और वी कैन से इट इज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली हम कैरियर के सिग्नल को हम चेंज करते हैं, उसको हम वेरी करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस एम्पलीट्यूड को, कैरियर के एम्पलीट्यूड को हम वेरी करेंगे। यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है, जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है वो एक साइनसॉइडल वेव है, कोसाइन वेव है, और मैसेज सिग्नल वो 1-0 की फॉर्म में है। मैसेज सिग्नल में जो 1 है उसकी जो टाइम पीरियड है वो TB है, बिट लेंथ है, बिट टाइम पीरियड है TB है। FC कैरियर की फ्रिक्वेंसी है, और PS पावर है। तो अगर हमें 1 ट्रांसमिट करना है तो 1 ट्रांसमिट करेंगे तो हम जो कैरियर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर काम में ले रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी 2PS स्क्वायर रूट cos 2 pi FC/t, यानी हम उसके पोर्शन को एज इट इज़ ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैरियर को, तो हमें वो कैरियर सिग्नल एज इट इज़ वापस प्राप्त हो जाएगा। द सेम कैरियर वुड बी ऑब्टेन्ड इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग 1 विद द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विद द कैरियर देन वी गेट 0।
इसलिए जिस पोर्शन में मैसेज सिग्नल 0 है उसमें हमें जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह 0 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमने अनमॉड्यूलेटेड कैरियर लिया है उसके साथ में जो मैसेज लिया वो यूनिपोलर बिट सीक्वेंस लिए हैं 1 0 1 1 0 1 0 1। तो जब हम इस मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं अनमॉड्यूलेटेड कैरियर से तो हमें एएस के वेव फॉर्म जो प्राप्त होती है वो नीचे चित्र में दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो स्कीम है एएस के स्कीम, इस एएस के स्कीम में फॉर ट्रांसमिटिंग 1 वी यूज एस टी इक्वल्स टू √2 PS cos 2 pi FCT, whereas for transmitting 0 we transmit 0. टू एम्प्लॉय दिस स्कीम, अगर हमें इस स्कीम को अप्लाई करना है, एम्प्लॉय करना है, तो उसके लिए जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वह चित्र में दिखाया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि एएस के मॉड्यूलेशन कैसे होगा। एएस के मॉड्यूलेशन में जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर काम में लेते हैं, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के अंदर 2 इनपुट है। फर्स्ट इनपुट है यूनिपोलर बाइनरी सिग्नल, जो सेकंड वेव फॉर्म दिखाई गई है 1010 की यूनिपोलर बाइनरी सिग्नल, वो अप्लाई करते हैं। और सेकंड हम अप्लाई करते हैं इसमें जो सेकंड सिग्नल अप्लाई किया गया इनपुट में वो है कैरियर सिग्नल cos 2 pi FCT। इन दोनों का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में होता है और आउटपुट जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वो होता है एएस के सिग्नल। तो इस प्रकार से हम एएस के मॉड्यूलेशन प्राप्त करते हैं। नाउ इन डीमॉड्यूलेशन, एएस के डीमॉड्यूलेशन, वी हैव इनपुट एएस के सिग्नल एट द रिसीवर एंड कैरियर सिग्नल 2 pi FCT। इसको हम मल्टीप्लायर के द्वारा मल्टीप्लाई करके और एक इंटीग्रेटर पे अप्लाई करते हैं, जो इसमें ब्लॉक में दिखाया गया है 0 से TB इंटीग्रेट DT। और इसके आउटपुट को हम एक डिसीजन डिवाइस में अप्लाई करते हैं जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद में आउटपुट जनरेट करेगा। थ्रेशोल्ड से वैल्यू अगर कम है तो 0 आउटपुट होगा और थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज़्यादा है तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम जो हमने ओरिजिनल बाइनरी सिग्नल मॉड्यूलेटर इनपुट में अप्लाई किया था वही हमें बाइनरी सिग्नल एज ए मैसेज सिग्नल आउटपुट में डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एएस के स्कीम एम्प्लॉय करते हैं।